होशियार खबरदार, महंगाई के सुनामी के बाद महंगा बजट बम गिरने को तैयार। 11 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत का बजट में 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला। सिगरेट, पान, छालिया, दूध, दही, मक्खन, डायपर, कॉस्मेटिक समेत तमाम दरामदी अशिया पर टैक्स लगाए जाएंगे। नतीजा, अशिया की दरामदी लागत बढ़ेगी, दुकानदार कीमतें बढ़ाएंगे और बोझ अवाम उठाएंगे। बजट अवाम दोस्त और मुआशी इस्तेहकाम के पेश नजर बनाया जाए। वजीर आजम की आला सतह इजलास में हिदायत। कहा, बजट में अखराजात में किफायत शारी इख्तियार की जाए। कमजोर तबकों की मुआवनत पर तवज्जो दे रहे हैं। इंजमाम शुदा इलाकों के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। बजट में तिजारती खसारे, मुल्की दरामदात और बरामदात के मुजव्वज़ा अहदाफ की तफसीलात आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। तिजारती खसारे के हदफ का तखमीना 27.5 अरब डॉलर रखा जाएगा। मुल्की बरामदात का हदफ 26 अरब 18 करोड़ डॉलर तक ले जाने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात 15 अरब 30 करोड़ डॉलर, LNG की दरामदात के लिए 3 अरब 85 करोड़ डॉलर का तखमीना। मशीनरी की दरामदात में कमी का इम्कान। सनतकारों को विफाकी बजट में सेल्स टैक्स का खतरा। सेल्स टैक्स के निफाज पर सनतें बंद करने की धमकी। कराची के सनतकार सरापा एहतजाज। फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिंध असेंबली और तिजारती एसोसिएशंस के दफातर के बाहर एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। सिगरेट का धुआं सेहत के साथ जेब पर भी भारी पड़ेगा। हुकूमत का इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से अहम इक़दाम। बजट में सिगरेट हेल्थ टैक्स लगाने का फैसला। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर भी हेल्थ टैक्स लगेगा। सिगरेट के पैकेट पर 10 रुपए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की 250 मिलीलीटर बोतल पर 1 रुपए टैक्स आयद होगा। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मुख्तलिफ महकमों की बजट सिफारिशात तैयार कर ली। बजट का मजमूई हजम 1450 अरब से जायद मुख्तस करने की सिफारिश। महकमा सेहत के लिए 50 अरब और तालीम के लिए 52 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए 350 अरब, ज़राअत के लिए 12 अरब, साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। मुश्किल तरीन हालात में इस इकनॉमिक फ्रंट पे कोशिश ये है कि हम इसको अवाम दोस्त बजट बनाएं और हमारी तरजीहात का जो महवर हो, बेनिफिशरी जो हो, वो आम पाकिस्तानी हो। बजट के हवाले से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत अपना टारगेट हासिल नहीं कर सकी। मामूनी खुसूसी इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी तरजीह है कि अवाम दोस्त बजट बनाएं। ये बजट PTI के मंशूर की अक्कासी करेगा। कोशिश है कि किफ़ायत शारी का बजट पेश करें। हुकूमत का एमनेस्टी स्कीम के तहत काला धन सफेद करने का एक और मौका। 30 जून की डेडलाइन। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, हुकूमत के पास तफसीलात मौजूद हैं। 30 जून के बाद कार्रवाई होगी। सरकारी ओहदेदार इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकते। बजट और महंगाई का हथियार। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। अपोजिशन लीडर ने कमान संभाल ली। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। महंगाई और बजट पर हिकमत अमली तय की जाएगी। कहते हैं, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का फैसला तमाम जमातों से मिलकर किया जाएगा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू। मैं आपको कह चुका हूं कि तमाम ऑपोजिशन पार्टी मिलकर मशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। बजट अवाम दोस्त होगा या फिर सितम ढाएगा? हुकूमती दावों और हकायक पर रोशनी, तज्जिए, तबसरे और बजट का निचोड़। सिर्फ आज न्यूज़ की इकोनॉमिक सर्वे बजट और पोस्ट बजट पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रांसमिशन में। साबिक मुशीर खजाना डॉक्टर अशफाक हसन की आज न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। दावा किया, IMF का मौजूदा प्लान किसी सूरत मुकम्मल नहीं होगा। हुकूमत को प्लान B तैयार करने का मशवरा। शहबाज शरीफ आ गए, ढील का वक्त खत्म।
ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا انتباہ، ٹویٹ میں کہا عمران خان شہباز شریف کے آنے کے خوف سے پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں، اب مصنوعی بیانیے سے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پرویز ملک کا کہنا ہے شہباز شریف لندن علاج کرانے گئے تھے، مخالفین شہباز شریف کی شہرت سے پریشان ہیں۔ شہباز شریف ٹائمنگ کے تحت آیا کہ 11 کو بجٹ ہے، اس کو گرفتار نہ کیا جا سکے، اس کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا کیونکہ کل کہے گا جی میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں نے بجٹ میں پیش ہونا ہے۔ یہ ٹائمنگ کے تحت آیا، یہ پھر بھاگے گا۔ شہباز شریف تاریخیں طے کر کے آئے ہیں، بجٹ سے کچھ دن پہلے اس لیے آئے کہ گرفتار نہ کیا جا سکے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی تنقید، کہا یہ پھر ملک چھوڑ کر بھاگیں گے۔ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنا کر بڑی غلطی کی۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست کا باب بند ہو چکا، سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے لیکن نواز اور زرداری حکومت میں نہیں آ سکتے۔ محض شو بازیاں کرنے سے خادم اعلیٰ کا جعلی میڈل سینے پر نہیں سجایا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بول پڑے، کہا ماضی میں حکومت کی ساری ترقی اشتہارات تک محدود تھی، مختصر مدت میں وہ کام کر دکھائے جو سابق حکومتیں 5 سال میں نہ کر سکیں۔ حکومت کے خلاف لاہے عمل بنانے کا عمل تیز، پیپلز پارٹی نے بھی کمر کس لی۔ کل آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت بیٹھک لگے گی۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب، سیاسی صورتحال اور عوامی رابطہ مہم کے لیے پارٹی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے خیبر پختونخوا میں مہنگائی کے خلاف محاذ کھول دیا۔ پشاور میں احتجاج، مظاہرین شہر بھر سے جلوس کی شکل میں سویکارنو پہنچے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ رانا ثناء اللہ صاحب اکثر وہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میں نے بھی ان کو یاد کیا ہے۔ وہ باجی کے رشتے کے تقدس سے آگاہ نہیں، اس نوٹس سے ان کو سکون ملتا ہے تو ان تک یہ پہنچنا چاہیے۔ توقع کرتی ہوں کہ وہ پرسکون ہوئے ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کو معلوم ہی نہیں باجی کسے کہتے ہیں۔ ذاتیات پر بےہودہ الزام لگانے پر قانونی چارہ جوئی ہر کسی کا حق ہے۔ فردوس عاشق عوان کے رانا ثناء پر آج بھی لفظی وار، کہا امید ہے رانا ثناء کو ڈاکٹر کی ایک پڑیا سے آرام آ جائے گا، افاقہ نہ ہوا تو ٹیکا لگائیں، اس سے بھی آرام نہ آیا تو پھر آپریشن کریں گے۔ پاکستان میں عدالتوں میں ریفارمز کر رہے ہیں، انصاف کو یقینی بنانا اولین ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا لندن میں کیمبرج یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب، کہا انصاف کی فراہمی میں نظام کام نہ کرے تو عدلیہ کا کوئی قصور نہیں۔ فیصل آباد میں 7 سالہ گھریلو ملازمہ پر بہیمانہ تشدد، ہاتھوں کی انگلیاں توڑ ڈالی، بازو، چہرے اور کان پر گہرے زخم۔ بچی گزشتہ رات پولیس کو سڑک پر ملی، مالک اور مالکن کے خلاف مقدمہ درج، ملزمان فرار، بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے۔ دھابے جی میں سمندر کنارے دفن 2 افراد کی لاشیں برآمد، دونوں افراد کو قتل کر کے زمین میں دبا دیا گیا، لاشیں شناخت کے لیے ہیلتھ سینٹر گھاروں منتقل۔ جلال پور پیروالا میں رشتے کے تنازع پر نوجوان کے سر پر خون سوار ہو گیا، اسلام پورہ کالونی میں گھر میں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، 2 خواتین سمیت 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کے بعد خودکشی کر لی، ورثا کا احتجاج۔ بہاڑی میں بچوں کی لڑائی پر بڑوں نے بچپنا دکھایا، ایک دوسرے کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا، پولیس نے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ پسنی میں کوسٹل ہائی وے کے قریب گاڑی کو حادثہ، افسوسناک حادثے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ آرمی چیف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے خصوصی طور پر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، انہوں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعائیں کی۔
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आवाम को लगने वाला है महंगाई का बड़ा झटका, क्योंकि हुकूमत 11 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है। हुकूमत ने बजट में 700 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। सिगरेट, पान, चालिया, दूध, दही, मक्खन, डायपर, कॉस्मेटिक समेत मुतादिद दरामदी अशिया पर टैक्स लगाए जाएंगे, जिसके नतीजे में इन अशिया की दरामदी लागत बढ़ जाएगी। दुकानदार कीमतें बढ़ा देंगे और आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। 9 माह में तो हुकूमत कोई अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, तहम मौजूदा बजट में कई अहदाफ हासिल करने की तवक्का की गई है। आइंदा माली साल के लिए मुल्की बरामदाद और दरामदाद के मुजव्वज़ा अहदाफ की तफसीलात आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। आइंदा माली साल के दौरान तिजारती खसारे के लिए तखमीना $27.5 अरब लगा लिया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मुल्की बरामदात का हदफ 26 अरब 18 करोड़ डॉलर के बरक्स 9 माह में 18 अरब डॉलर रहा। इस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 14 अरब 69 करोड़ डॉलर तक रहने, ग़िज़ाई अजनास की बरामदात 5 अरब 3 करोड़ डॉलर तक ले जाने, मुतफर्रिक सनती अशिया की बरामदात 3 अरब 97 करोड़ डॉलर रहने और मुतफर्रिक शोबों की बरामदात 2 अरब 42 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात 15 अरब 30 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है, जिसमें से LNG की दरामद 3 अरब 85 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। दस्तावेज के मुताबिक चाय और खुर्दनी तेल समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की दरामदात 4 अरब 71 करोड़ डॉलर रहने, जबकि मशीनरी की दरामदात में कमी का इम्कान है। दरामदात 6 अरब 34 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है। खाद और प्लास्टिक की अशिया समेत ज़रई और दीगर कीमियाई अशिया की दरामदात 8 अरब 82 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। बजट दस्तावेज में लोहे समेत दीगर धाती अशिया की दरामदात 3 अरब 96 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि कारों और दीगर गाड़ियों की दरामदात 2 अरब 13 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। रवा माली साल के लिए तिजारती खसारे का तखमीना 27.5 अरब डॉलर लगाया गया है। रवा माली साल के 9 माह के दौरान तिजारती खसारा 21 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात 53 अरब डॉलर के बरक्स 39 अरब 30 करोड़ डॉलर रही। बजट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर ख़जाना और हुकूमत की मौशी टीम ने बजट के खदोखाल से मुताल्लिक़ इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि बजट में अखराजात में मुमकिना हद तक किफ़ायत जारी इख्तियार की जाए। पसमानदा इलाकों की तरक्की, कमज़ोर तबकों की माउनत पर तवज्जो दे रहे हैं। इंज़िमाम शुदा इलाकों के अवाम ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। उन इलाकों के नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। ये नौजवान अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला सकेंगे। इजलास में बजट सेशन के मौके पर अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज के हवाले से भी मुशावरत की गई। हुकूमत ने आइंदा बजट में